राजा जनक को धीरे से विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काही राम सुनि बाणी। अब देखिए, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों महाज्ञानियों की भाषा है। राजा जनक ने पूछा दोनों कौन हैं, तो उन्होंने कहा ये दुनिया के जितने प्राणी हैं ना, सबको प्रिय है। सबको प्रिय कौन होता है? आपको प्रिय कौन कौन लगते हैं? आप सोचो, दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। आपसे कोई पूछे आपको सबसे प्रिय देश कौन सा लगता है, तो भले ही भारत से बहुत सुंदर भी देश होंगे, न्यूजीलैंड होगा, जर्मनी होगा, कुछ भी होगा, स्विट्जरलैंड होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? भाई हमको तो सबसे सुंदर अपना भारत ही लगता है। क्यों कहा आपने? क्योंकि आपका अपना है। प्रिय होने की पहली शर्त है अपनापन, क्योंकि इमोशंस आर द रिलेशंस बाई प्रोडक्ट्स है। भावनाएं सदैव संबंधों में से जन्मेंगी। इसलिए राजा जनक को विश्वामित्र जी ने कहा दुनिया के सभी प्राणियों को प्रिय है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। भगवान राम मुस्कुरा गए, गुरुजी आगे मत खोलना, नहीं तो भेद खुल जाएगा। इतने में ही राजा जनक समझ गए कि परमात्मा है, और परमात्मा तो भक्ति के भवन में ही निवास करेंगे। इसलिए सीता जी वाले फ्लैट को खाली करवा के सीता जी को कहा बिटिया तुम हमारे फ्लैट में आ जाओ, और भगवान को गुरु जी के साथ उस फ्लैट में रुकवाया गया जिसमें सीता जी रहती थी। तो सीता जी जिस भवन में रहती थी उस भवन का नाम क्या है? अब हम लोग माँ के घर चल रहे हैं। आप जैसे आपकी ननिहाल मान लीजिए हापुड़ में हो, तो हापुड़ शहर में घुसते ही जिनकी ननिहाल होती है ना, उनको अच्छा सा लगने लगता है, और जब घर पहुंच जाते हैं फिर तो क्या आनंद है। अब घर में चल रहे सीधे, तो मां के भवन का नाम है सुंदर सदन। क्या नाम है? जोर से बोलिए। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। मां के घर का नाम सुंदर सदन है। मां के जीवन के साथ सुंदर हमेशा लगा रहता है। मायके में रही तो घर का नाम सुंदर सदन, ससुराल गई तो पूरी अयोध्या सुंदर। चित्रकूट में 12 वर्ष रही, खाने को रोटी नहीं, कंदमूल फल खाए, चटाई पर सोई, छप्पर में रही, लेकिन वहां लिखा गया बैठे फटिक शिला पर सुंदर। पंचवटी में गई तो मां के रहने से पंचवटी इतनी सुंदर हो गई कि वह सुपड़खा पिकनिक मनाने आ गई। और रावण जब हरण करके ले गया माता जी का, तो गोस्वामी जी ने पूरे कांड का नाम ही सुंदर कांड कर दिया।